चलिए दोस्तों, हर बार की तरह जो है आज के वीडियो भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको ऐसी जानकारी देने वाला हूं जिसको जानने के बाद जो अगर आप लैपटॉप खरीदने के बारे में कोई सोच रहे हैं तो आप जो है ये सारी जानकारी जानने के बाद जो है आप अपने लिए खुद से जो है बेस्ट लैपटॉप आप खरीद सकते हैं। आपको किसी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है या फिर आपको किसी की सलाह लेने की ज़रूरत नहीं होगी कि कौन सा लैपटॉप आपके लिए खरीदना चाहिए, कौन से स्पेसिफिकेशन आपको ज़रूरत होगा। तो चलिए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज के वीडियो में आपके लिए क्या कुछ खास है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन जायसवाल और आप देख रहे हैं आपका चैनल टेक 24/7। तो शुरुआत करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, ताकि हर दिन हम टेक्नोलॉजी जुड़ी हुई जो नई नई वीडियो लेके आते रहते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिले और आप हमारे जानकारी से भरा हुआ जो वीडियो आप पहले देख सके। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं और शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बेस्ट लैपटॉप बाइंग गाइड, और इसमें जो है मैं आपको पूरा डिटेल में आपको बताने वाला हूँ कि जिनके बारे में जानने के बाद जो है आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। दोस्तों, जो पहला जो लैपटॉप खरीदे वक्त जो हमें ध्यान रखना है वो है उसका परफॉर्मेंस। यानी कि परफॉर्मेंस का मतलब कि लैपटॉप में रैम क्या है, हार्ड डिस्क क्या है, साथ ही उसके बैटरी, ग्राफिक्स, ये सब बातों को ध्यान में रखना। तो चलिए पहला हम जान लेते हैं कि हम इसके प्रोसेसर के बारे में जान लेते हैं। तो प्रोसेसर हमें कौन से लेने चाहिए। दोस्तों, पहले जब प्रोसेसर खरीदने की बात आती है, जब लैपटॉप खरीदने की बात आती है तो प्रोसेसर के बारे में हमें पहले देखना चाहिए। जितना लेटेस्ट प्रोसेसर हो जाता है उतना हमें जो है एक्सपीरियंस जो है लैपटॉप में काफ़ी अच्छा मिलेगा। जैसे कुछ लोग वो पूछते हैं कि सर वो इंटेल कोर i5 7 जनरेशन क्या है, इंटेल कोर i3 7 जनरेशन क्या, इंटेल कोर i7 7 जनरेशन क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितना ये जो इंटेल कोर i5 i3 i7 जो है और i10 11 जो भी है, जितना आपको लेटेस्ट रहेगा, जितना हाई रहेगा, उतना जो है आपको लैपटॉप में जो है काफ़ी अच्छा जो है आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। ये जो प्रोसेसर है दोस्तों, जितना हाई रेंज प्रोसेसर आता है, जितना लेटेस्ट प्रोसेसर आता है, उतना ज़्यादा जो आपको लैपटॉप में अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो अगर आप जो है वीडियो एडिटिंग या फिर ग्राफिक्स का अगर आप काम करें तो कोशिश करिए आपकी हाई एंड प्रोसेसर है, मतलब लेटेस्ट प्रोसेसर है तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये आपको बात में ध्यान रखना। हालांकि प्रोसेसर जो है इंटेल और राइजन दो अलग अलग कंपनी है, दो अलग अलग कंपनी जो है दोनों का ही प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है। राइजन प्रोसेसर ये AMD कंपनी का है और इंटेल का जो इंटेल कोर प्रोसेसर आपको वो पता ही है। तो आप AMD का प्रोसेसर भी ले सकते हैं और इंटेल कोर का ही प्रोसेसर देखते हैं। हालांकि जो AMD का प्रोसेसर कुछ लोगों का ऐसा सोचना है कि AMD का प्रोसेसर अच्छा नहीं होता, लेकिन अभी AMD ने जो है काफ़ी सुधार लाया है उनके प्रोसेसर में। तो AMD का भी राइजन प्रोसेसर आया है। तो लेटेस्ट जो है अभी दोस्तों राइजन 5 और राइजन 7 चल रहा है। तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से, आप अपने काम के हिसाब से जो है राइजन 5 और राइजन 7 भी आप ले सकते हैं। और वहीं जो है आपको इंटेल कोर का प्रोसेसर लेना है तो आपको उसमें पता ही है कि अभी इंटेल कोर 10 और 11 भी आ चुका है। तो आप जैसा देख ले आपका बजट और आपका जो काम के हिसाब से आप चुन सकते हैं। हालांकि जो है इसके अलावा जो दूसरा जो बात आपको ध्यान में रखना है दोस्तों वो है रैम। तो प्रोसेसर के साथ साथ मान लीजिए अगर आपने जो है थोड़ा हाई एंड प्रोसेसर आपने नहीं ले, लेटेस्ट प्रोसेसर नहीं ले पाए, थोड़ा सा आपने 1-2 जनरेशन कम का ही प्रोसेसर लिया तो भी चलेगा, लेकिन रैम कोशिश करिएगा दोस्तों कि एटलीस्ट कम से कम आपके लैपटॉप में जो है 8 GB का रैम होना चाहिए। क्योंकि 8 GB का रैम होने के साथ साथ जो है दोस्तों आपको जो है मिल जाता है लैपटॉप में कमाल का एक्सपीरियंस, और लैपटॉप की स्पीड जो है, जो भी आप कोई भी ऐप अगर ओपन कर रहे हैं या फिर जो है लैपटॉप को आप शट डाउन या आपको ये करेंगे ऑन करेंगे तो आप देखेंगे कि काफ़ी फास्ट एक्सपीरियंस आपको देखने को मिल जाता है। तो लैपटॉप में जब आप खरीद रहे हैं तो एटलीस्ट उसमें 8 GB का रैम होना ज़रूरी है। और 8 GB का रैम के साथ साथ जो है अगर आपको 16 GB का रैम खरीदना है तो आप वो भी 16 GB का रैम वाला भी आप खरीद सकते हैं। लेकिन कभी ऐसा होता है दोस्तों कि 16 GB का जो रैम जिस लैपटॉप में रहता है तो थोड़ा सा वो हाई एंड लैपटॉप हो जाता है, थोड़ा महंगा होता है। मतलब कि 60 से 65 हज़ार के लैपटॉप के सीरीज़ में जो है ये 16 GB रैम मिलता है। इसके अलावा जो है अगर आप 8 GB का रैम खरीदते हैं तो आप उसमें एक चीज़ और ध्यान दे सकते हैं कि अगर आपको बाद में अगर आपको उसमें अपग्रेड करना है तो आप 8 GB का जो है एक्स्ट्रा आप रैम अभी आप लगा सकते हैं। देख लीजिएगा आपको इंटरनल जो है उसमें स्लॉट दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, वो आपको पूछना पड़ेगा जो सेल्समैन से। इसके अलावा जो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो अगर आप ऑनलाइन खरीदें तो उसमें देखिए कि एक्सपैंडेबल जो है, मान लीजिए अगर आपको 4 GB का रैम है लैपटॉप का और आपको कुछ प्राइस कम में मिल रहा है और आपको जो उसमें एक्सपैंड करने का जो है उसमें ऑप्शन है
यानी कि अपग्रेड आप कर सकते हैं 4 GB रैम की जगह पे या 8 GB के रैम की जगह पे आप जो है 16 GB या 32 अपग्रेड कर सकते हैं, तो वो एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो जाता है। तो आपको कम में भी लैपटॉप मिल जाएगा, बाद में जो है आपको 2,500-3 हज़ार रुपये आप लगा के दोस्तों आप अपग्रेड कर सकते हैं आपके लैपटॉप में। लेकिन स्टार्टिंग खरीदते वक्त आप कोशिश करें, अगर 8 GB का रैम है तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा जो है आपको इसमें आपको DDR4 रैम आप देखिएगा दोस्तों। आप एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि लैपटॉप आप खरीद रहे हैं, उसमें रैम आप देख रहे हैं तो चलो 1 GB का रैम है या फिर 16 GB का रैम है, तो DDR3 रैम नहीं होना चाहिए उसमें, क्योंकि DDR3 रैम जो दोस्तों वो पुराना रैम है और अभी जो लेटेस्ट जो है वो DDR4 रैम है। हालांकि DDR4 रैम जिस लैपटॉप में है दोस्तों वो थोड़ा सा प्राइस आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, 1,000-2,000 ज़्यादा मिलेगा, लेकिन उसमें आपको एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा। तो इसलिए आप DDR3 रैम वाला लैपटॉप ना खरीदें। तो अगला जो आपको बात ध्यान में रखना है वो लैपटॉप में बैटरी कैपेसिटी कितनी, यानी कितने घंटे जो है वो लैपटॉप आपका चलेगा। एटलीस्ट जो है दोस्तों आपका लैपटॉप कम से कम 8 घंटा तो आपका चलना चाहिए एक बार चार्ज करने के बाद। कुछ लैपटॉप ऐसे होते हैं कि दोस्तों वो 4 घंटा या 5 घंटा या 3 घंटे में ही उनका बैटरी मतलब कैपेसिटी खत्म हो जाता है। तो आप कोशिश करिएगा जिस भी लैपटॉप आप खरीदने के लिए आप सोच रहे हैं उसमें एटलीस्ट 8 घंटे का लैपटॉप में बैटरी बैकअप होना चाहिए। इसके अलावा जो है दोस्तों बैटरी बैकअप को ध्यान में रखते हुए एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना है कि ऐसा ना हो कि आप ऐसा लैपटॉप खरीदें जिसमें आपको बड़ा बैटरी के कारण, मान लीजिए कुछ लैपटॉप में आपको 16 घंटे का बैटरी आपको कैपेसिटी आपको देखने को मिलेगा, तो आप उसमें लैपटॉप में आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि ऐसा तो नहीं कि लैपटॉप का जो वेट जो है ज़्यादा हैवी है, तो आप जो स्पेसिफिकेशन आप देख लीजिएगा लैपटॉप का वेट कितना है। इसके अलावा जो है दोस्तों और आपको बात जो ध्यान में रखना है वो है ग्राफिक्स कार्ड। अगर आप गेमिंग खेलने के लिए सोच रहे हैं उस लैपटॉप में और आपको वीडियो एडिटिंग या ग्राफिक्स का काम करना है, तो उस लैपटॉप में डेडिकेटेड जो ग्राफिक्स कार्ड का होना बहुत ज़रूरी है। तो वो भी आप बात में ध्यान रखिएगा। तो मार्केट में दो कंपनी का ग्राफिक्स कार्ड है, पहला जो एनवीडिया का है और दूसरा जो है दोस्तों जो राइजन कंपनी का जो है ग्राफिक्स कार्ड है, AMD कंपनी का ग्राफिक्स कार्ड है, तो वो भी आप देख सकते हैं। हालांकि जो है अलग अलग ग्राफिक्स कार्ड का जो है दोस्तों अलग अलग स्पेसिफिकेशन है और अलग अलग उसका प्राइस भी है, लेकिन आप कोशिश करिएगा एटलीस्ट जो है कम से कम लैपटॉप में जो है आपको प्री इंस्टॉल जो है ग्राफिक्स कार्ड होना चाहिए, या वो AMD का ग्राफिक्स कार्ड हो या फिर एनवीडिया का ग्राफिक्स कार्ड हो। तो अगला जो बात आपको ध्यान में रखना है वो है लैपटॉप का स्क्रीन, यानी कि लैपटॉप का स्क्रीन आपका कैसा है, वो कितने साइज़ का है। तो कम से कम जो है दोस्तों 14 इंच से लेकर 16 इंच के बीच में आपका स्क्रीन होना चाहिए। ज़्यादा भी बड़ा ले लेंगे तो लैपटॉप जो काफ़ी आपका हेवी हो जाएगा। इसके अलावा जो है आपको एक चीज़ बात ध्यान में रखना है कि लैपटॉप का जो स्क्रीन के जो टॉप का जो पार्ट है दोस्तों, जो बेजल जिसको बोला जाता है, तो वो बेजल जो है एटलीस्ट थोड़ा जितना थिन होगा तो उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा, उतना स्क्रीन आपको जो है वाइड आपको देखने को मिलेगा। हालांकि मार्केट में बहुत से कम लैपटॉप ऐसे हैं जिसमें आपको थोड़े कम बेजल वाले आपको लैपटॉप देखने को मिलेगा, लेकिन कोशिश करिएगा अगर आपको कम बेजल वाला लैपटॉप मिलता है, मतलब थिन बेजल वाला लैपटॉप मिलता है, तो काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। इसके अलावा जो है एक सबसे बड़ी और बात जो आपको ध्यान रखनी है वो है लैपटॉप की कनेक्टिविटी, मतलब क्या क्या चीज़ उसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं। USB कनेक्ट कर सकते हैं, HDMI पोर्ट कनेक्ट कर सकते हैं, कार्ड रीडर होना चाहिए। इसके अलावा जो है दोस्तों आपको उसमें और बात एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि लैपटॉप में एटलीस्ट जो है आपको USB पोर्ट 2 होना चाहिए, HDMI पोर्ट होना चाहिए, USB कार्ड रीडर होना चाहिए, और इसके साथ साथ जो है दोस्तों आपको एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि उसमें USB Type-C का भी आपको पोर्ट होना चाहिए, क्योंकि अभी USB Type-C पोर्ट होने के कारण जो है आपको कोई डेटा ट्रांसफर अगर आपको करना है उस लैपटॉप पे तो काफ़ी आपको अच्छा आपको एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, काफ़ी फास्ट एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये सब चीज़ें के बारे में आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो लास्ट बात जो आपको ध्यान में रखना है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें, विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर उसमें आपको लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो दोस्तों आप कोशिश करिए कि विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है। और जैसे आप मैक अगर ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक का अगर आप लैपटॉप खरीदे, एप्पल का लैपटॉप खरीदे, उसमें तो मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, वो तो अलग बात है। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ आपको विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बता रहा हूँ, तो इसमें आपको कोशिश करना है कि विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम हो तो ज़्यादा अच्छा है। क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स और डॉस में उतना आपको मज़ा नहीं आएगा जहाँ तक कि विंडोज़ और मैक में आपको मज़ा आता है। तो कोशिश करिएगा लैपटॉप में जो है आपको विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम हो। हालांकि कुछ ऐसे कम रेट के जो लैपटॉप्स हैं जैसे 20,000 21,000 का लैपटॉप है, उसमें आप देखेंगे कि डॉस का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। तो दोस्तों मैं आपको नहीं बोलूँगा कि डॉस का ऑपरेटिंग सिस्टम वाला आप लैपटॉप खरीदें, क्योंकि वो जो है बहुत सारे सॉफ्टवेयर के साथ कंपैटिबल नहीं है। तो कुछ सॉफ्टवेयर ऐसा होगा कि आप इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे और सॉफ्टवेयर आपका इंस्टॉल ही नहीं होगा अगर आपका डॉस का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आप ध्यान में रखिएगा कि आपके लैपटॉप में दोस्तों विंडोज़ का ही ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। या लैपटॉप आप अगर मैक का खरीदें तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट आपका मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है।
तो ये सब बातों की आपको ध्यान में रखते हैं दोस्तों, तो आप जो है खुद के लिए आप बड़ा ही आसानी से बेस्ट लैपटॉप खरीद सकते हैं, क्योंकि ये जो जानकारी जो है दोस्तों, ये जानने के बाद अगर आप इन सब बातों का, सारे बातों का अगर ध्यान में रखते हैं कि आपको किसी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, या तो फिर आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। इवन आप जो शॉप में खरीदने जा रहे हैं तो आपको वहाँ सेल्समैन की भी राय लेने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद से जो है पूछ सकते हैं कि ये सब चीज़ों के बारे में मुझे जानना है, ये सब चीज़ें आपके लिए आपके लैपटॉप में है या नहीं है, कौन से लैपटॉप में है, आप उनसे पूछ सकते हैं, या फिर खुद से भी आप जाके चेक कर सकते हैं और अपने प्राइस और बजट के हिसाब से आप अपने लिए जो है बेस्ट लैपटॉप खरीद सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा जो अगर आपको कुछ लैपटॉप खरीदते वक्त कुछ ऐसा जानकारी चाहिए और मेरे से कुछ पूछना है आपको, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर मेरे से पूछ भी सकते हैं, आपको मैं उसका जवाब दे दूंगा। और इसके अलावा जो है आपका और भी कुछ आपको जानकारी चाहिए तो वो भी आप मेरे इंस्टाग्राम के में जाके आप पूछ सकते हैं। तो बस दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। इसी तरह का टेक्नोलॉजी जुड़ा हुआ हर दिन हम वीडियो लेके आते रहते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर दिन हम टेक्नोलॉजी जुड़ा हुआ जो नया वीडियो लेके आते रहते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। मिलता हूं दोस्तों कल नए वीडियो के साथ, और आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।